Hello everyone, I welcome you again. So children, this is the part 2 of chapter 3 games and recreation. So children, in this video we will cover the rest of the topics and this is the last video of this chapter. So let's start the next topic of this chapter, rules for playing games. See children, as you know, every game has its own rules. चाहे वो इंडोर गेम्स हो चाहे वो आउटडोर गेम्स हो, आप जो भी गेम्स खेलते हैं उसके कुछ ना कुछ रूल्स ज़रूर होते हैं. So before playing a game, we must ensure that each player, जो भी आपका each team member है, player है, चाहे वो opposite team में क्यों ना हो, चाहे वो आपकी team player क्यों ना हो, तो आप इसको ensure कर लो कि उनको games के rules पता है कि नहीं है. So playing according to the rules avoids कन्फ्यूजन एंड फाइट्स. अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग गेम्स को प्ले करोगे, खेलोगे, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी और ना ही कोई फाइट्स होगी ड्यूरिंग और वाइल प्लेइंग. सो इट मेंटेन्स द स्पिरिट ऑफ द गेम. और जिससे क्या होगा, जो अगर आपको ऑल द रूल्स ऑफ द गेम, जिसकी वजह से आप फेयरली उस गेम को खेल सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, गेम बहुत स्मूथली चलेगा, तो जो उससे क्या होगा, आपका जो स्पिरिट ऑफ द गेम है वो मेंटेन रहेगा, ताकि आप उस गेम को अच्छे से खेल सको, इंटरेस्ट के साथ खेल सको, उसको एंजॉय कर सको और जो विनिंग स्पिरिट है उसको भी मेंटेन रख सको. So sometimes while playing our game, we may feel that we are being cheated or the other person is being unfair. Yes, sometimes so happens with you also children, कि जब आप खेलते हो while playing during that time, तो आप observe करते हो, feel करते हो कि someone are being cheated. तो या फिर आप वी आर बीइंग चीटिंग, या हमसे कोई चीटिंग कर रहा है, या फिर रूल्स को ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है, या अनफेयर तरीके से खेल रहा है. सो दिस रिजल्ट इज़ एन आर्ग्यूमेंट विद अदर और आवर प्लेमेट्स. तो इससे क्या क्या होता है, अगर आप किसी को ऐसे देखते हो कि कोई चीटिंग कर रहा है, अनफेयर तरीके से खेल रहा है, तो एट द एंड क्या होता है, आप लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हो, आर्ग्यूमेंट होने लग जाता है. तो सम कन्फ्यूजन ओवर द रूल्स ऑफ द गेम और मूव कैन ऑल्सो कॉज अ हीटेड डिस्कशन. और वो आर्ग्यूमेंट बहुत बड़ा हीटेड डिस्कशन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हो तो कि अदर टीम मेंबर्स ऑल्सो आपकी टीम मेंबर्स से आर्ग्यूमेंट में करते हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है रूल्स के लिए, क्योंकि आपको रूल्स ही क्लियर नहीं होते. सो एट द एंड बहुत ज़्यादा वो डिस्कशन ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से गेम्स आपका पूरा स्पॉइल हो जाता है. सो इन सच केसेस इट इज़ एडवाइजेबल टू सीक हेल्प फ्रॉम द स्पोर्ट टीचर. तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इस केस में अगर ऐसा, तो आपको किसकी एडवाइस लेना, हम एडवाइस करते हैं कि आपको किसकी हेल्प लेनी चाहिए, आपके कोई स्पोर्ट्स टीचर या भी कोई एल्डर पर्सन हो, उसकी आपको हेल्प लेनी चाहिए, रेदर देन फाइटिंग अमंगस्ट आवरसेल्फ. तो आपको अपने बाकी जो टीम मेंबर है उनसे फाइट करने की बजाय आपको आपके जो स्पोर्ट्स टीचर है और आपके एल्डर है उनकी हेल्प लेनी चाहिए, ताकि आपका जो गेम है और जो रूल्स है वो थोड़े से क्लियर हो जाए. So generally to avoid such situations, our referee is appointed for the game. Children, referee कौन होता है, referee has a good knowledge of the game. तो ऐसा पर्सन होता है जिसको जो गेम की अच्छी से नॉलेज होती है और सारे जो रूल्स होते हैं उसकी भी अच्छे से नॉलेज होती है. So he or she can take impartial decision to ensure that the rules are followed. जो रेफरी होता है वो क्या करता है, सारे डिसीजन लेता है इम्पार्शल, यानी कि कोई भेदभाव नहीं करता किसी भी टीम में, इम्पार्शल होकर पार्शलिटी नहीं करता, इम्पार्शल होकर डिसीजन लेता है, ताकि जो भी रूल्स है वो दोनों ही टीम, चाहे आपकी टीम हो चाहे कोई अदर टीम हो, उसको वो सारे रूल्स अच्छे से फॉलो कर सके और जो आपका गेम है वो आप अच्छे से स्मूथली खेल सकें, इंजॉय कर सकें, उसको फन कर सकें. So clear children, come to the next topic. Games bring us together. So children, how games bring us together? Because games help to develop team spirit. Team spirit क्या होती है? Team spirit is an attitude to willingness and desire to work together and support or help each other as part of a team. So whether we play at school or at home, we should include everybody. आप चाहे घर पे खेलो चाहे बाहर खेलो, आपको सबको include करना चाहिए while we play. So we can take turns while playing or we can also play team games. तो आपको सबको टर्न देना चाहिए, सबको वन बाय वन आपको मौका देना चाहिए खेलने का, या फिर आप टीम गेम्स भी खेल सकते हो जिसमें सबको इक्वल चांस मिले. तो वेयर मोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स कैन प्ले अलॉन्ग, सो वी शुड प्ले विद ऑल आवर फ्रेंड्स. हमें हमारे सारे फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहिए एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर. तो हम सी चिल्ड्रन, गेम्स से हम बहुत कुछ एक दूसरे से सीखते भी हैं, क्योंकि हम जब टीम बेस्ड गेम खेलते हैं तो हम अपने जो फ्रेंड्स होते हैं
उनके साथ कोऑपरेट करना सीखते हैं, उनकी हेल्प करना सीखते हैं, टीम वर्क करना सीखते हैं, एक दूसरे से जो आप नॉलेज शेयर करते हो उससे आप कुछ ना कुछ सीखते हो, ठीक है। आपकी जो क्वालिटीज़ होती हैं उससे आप कुछ ना कुछ सीखते हो, किसी दूसरे की क्वालिटी से आप कुछ ना कुछ सीखते हो। सो आप जब भी आप कोई गेम्स खेलते हो, जब आप लोगों के साथ खेलते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, तो आप कोई ना कोई नई नई चीज़ें हर दिन सीखते हो। सो देन come to the next topic, other means of recreation. See children, in the previous video we studied about the games, one of the recreation activity. तो गेम्स के अलावा भी हमारे पास और भी मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटी। गेम्स तो हमें हेल्प करते ही हैं, आप लोग जब गेम्स वगैरह खेलते हो तो आपकी बॉडी और माइंड दोनों को बहुत रिलैक्स करता है। पर ऐसी बहुत सी अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो हमें बहुत हेल्प करती हैं टू कीप आवर बॉडी एंड माइंड रिलैक्स। तो सो इमेजिन इफ़ यू स्पेंड द होल टाइम स्टडी, अगर आप इमेजिन करो आप पूरा टाइम स्टडी में ही स्पेंड किया है, देन आपने ना खेला है, ना आप किसी पिकनिक पे गए हो, ना कोई भी ऐसे आपने रिक्रिएशन एक्टिविटी नहीं की है, तो व्हाट हैपन, लाइफ वुड गेट सो डल एंड बोरिंग। तो बहुत ज़्यादा आपकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डल हो जाएगी, नो एक्साइटमेंट, नो हैप्पीनेस। सो अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग वी डू मैनी अदर एक्टिविटीज़ टू रिफ्रेश आवर माइंड एंड बॉडी। तो ऐसी बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ भी होती है। गेम्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिक्रिएशन एक्टिविटी, लेकिन उसके अलावा भी अदर मीन्स भी होते हैं रिक्रिएशन के। So these activities include going for a picnic, to an amusement park, to the zoo, for a film or to a circus. See children, picnic we can go with our family members. हम अपने family members के साथ भी जा सकते हैं, with our parents, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड आवर कजिन्स, उनके साथ भी जा सकते हैं। वहाँ पे हम बहुत इंजॉय कर सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं और अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो हमारी बॉडी और माइंड को बहुत रिलैक्स करने में और हमें बहुत हैप्पीनेस देती है। देन वी हैव सर्कस। सर्कस में चिल्ड्रन आपने देखा होगा, आप कभी ना कभी सर्कस ज़रूर गए होंगे, तो आपने वहाँ पे देखा है कि जो सर्कस होता है उसमें बहुत बड़ा टेंट होता है, उसमें लगा होता है एंड दैट इज़ डेकोरेटेड विथ ब्राइट लाइट्स, ठीक है। वहाँ पे एक रिंग मास्टर होता है दैट एंटर्ड एंड वेलकम एवरीवन। सो सम क्लोन कम्स एंड बाउंसिंग, डांसिंग, जगलिंग, कलरफुल बॉल से जगलिंग करते हैं, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी पीपल जो अदर स्टंट्स करते हैं, हमें एंटरटेन करते हैं। क्लोन कौन होता है? क्लोन जिसको हम नॉर्मली जोकर भी कहते हैं, ठीक है, जो हमें बहुत हंसाता है, ठीक है, बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जिसकी वजह से हमें अच्छा लगता है, वी इन्जॉय इट। सो अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो लाइक अम्यूज़मेंट पार्क, जैसे अम्यूज़मेंट पार्क में वी कैन इन्जॉय मैनी राइड्स एंड गेम्स ऑल्सो वी कैन प्ले। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे भी, आप बहुत सारी राइड्स ले सकते हो, रोलर कोस्टर हो गया, वाटर राइड्स भी होती हैं। देयर आर सो मेनी शॉप्स ऑल्सो जिसमें आप स्नैक्स, रिफ्रेशमेंट वगैरह भी ले सकते हैं। देन ज़ू इज़ वन ऑफ द एक्टिविटी चिल्ड्रन। आप ज़ू में जा सकते हो, वहाँ पे देयर आर सो मैनी एनिमल्स जो आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे जाके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आपको देखने को नहीं मिलते। आप अपने अराउंड आपके घर के आसपास कहीं आपको कहीं देखने को मिलती है, या तो आपने उनको टेलीविज़न पे देखा होता है या फिर आपने उनको बुक्स में देखा होता है। तो यू कैन गो देयर, आप ऐसे ज़ू में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे जिन्हें आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे, जिनके बारे में आप जा सकेंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द रिक्रिएशन एक्टिविटी। सो चिल्ड्रन, रिक्रिएशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बहुत सारी गेम्स इज वन ऑफ द रिक्रिएशन एक्टिविटी एंड अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटी भी होती है जो हमें रिलैक्स करने में हेल्प करती है, हमारी बॉडी एंड माइंड को, जिसको हम बहुत इंजॉय करते हैं, फन करते हैं विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो चिल्ड्रन, क्लियर हियर ऑल ऑफ यू, तो ऑल द गेम्स एंड रिक्रिएशन। सो नाउ कम टू द activity. So here are some questions children. This activity is completely based on your book. ये आपकी बुक में भी है, आपको खुद ही आपको करना है. I will explain all the questions, then you have to do in your book. So first question is, name a team game you play along with your neighborhood friends. तो आपको कोई भी एक ऐसे गेम का नेम लिखना है जो आप अपने नेबरहुड फ्रेंड्स, यानी आप अपने घर के आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ खेलते हो, एनी वन गेम. देन सेकेंड इज हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम. और जो टीम बेस्ड गेम होना चाहिए वो, और उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं हर टीम में, आप उसके बारे में लिखोगे. जैसे 7, 8, 10, 11 जितने भी होंगे टीम प्लेयर्स आप उसको उसमें लिखेंगे. देन राइट एनी 2 रूल्स ऑफ द गेम्स. तो जो गेम आपने मेंशन किया इन द फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बेसिस पे ही आपको उस गेम्स में जो आप लोग और आपकी टीम फॉलो करती है उस रूल्स को, वो रूल्स आप लिखोगे, एनी 2.
देन वी हैव टिक द करेक्ट बिहेवियर एंड क्रॉस द इनकरेक्ट बिहेवियर। तो आपको देयर आर सम स्टेटमेंट्स, आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वॉट एवर। देन अगर आपको जो बिहेवियर अच्छा लगता है तो आप उसको करोगे टिक, और आपको जो लगता है ये इनकरेक्ट बिहेवियर यानी कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो आप उसको करोगे क्रॉस। द फर्स्ट इज वी शुड प्ले एन अनफेयर गेम एंड नॉट फॉलो रूल्स। तो क्या हमें जो अनफेयर गेम्स खेलना चाहिए और रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए? इट इज़ अ गुड बिहेवियर, करेक्ट बिहेवियर। और इनकरेक्ट, अगर आपको लगता है करेक्ट तो टिक, एंड लगता है आपको इनकरेक्ट है तो क्रॉस। सेकेंड, वी शुड नॉट हर्ट और पुश एनीवन और यूज बैड लैंग्वेज। हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए, और कोई भी बैड वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए वाइल प्लेइंग। तो आपको लगता है ये करेक्ट बिहेवियर है तो आप टिक करोगे, अगर आपको लगता है ये इनकरेक्ट है तो क्रॉस। देन थर्ड इज द फाइनल डिसीजन ऑफ द रेफरी मस्ट बी एक्सेप्टेड। जो फाइनल डिसीजन होता है रेफरी का, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, मस्ट बी एक्सेप्टेड। तो आपको ये बिहेवियर सही लगता है तो आप करेक्ट करोगे, अगर नहीं लगता है तो क्रॉस। डी इज वी शुड नेवर कॉन्ग्रेचुलेट द विनिंग टीम। क्या हमें कभी भी जो विनिंग टीम होती है उसको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करना चाहिए? अगर हम कभी हार भी जाते हैं, समटाइम्स हैपन्स, तो अगर हम कभी हार जाते हैं तो हमें जो विनिंग टीम होती है क्या उसको कभी भी हमें इसको जाकर उनको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करना चाहिए। दैट इज वी शुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय फाइटिंग अमंगस्ट आवरसेल्व्स। क्या हमें जो प्रॉब्लम जो होती है ड्यूरिंग वाइल प्लेइंग, तो उसको हमें उस प्रॉब्लम को फाइटिंग की से या उसको सॉल्व कर लेना चाहिए, एक दूसरे से फाइट कर लो, आर्ग्यूमेंट कर लो, डिस्कशन करके उसको सॉल्व करना चाहिए। एंड नॉट कंप्लेन टू द रेफरी, और अपने रेफरीज जो होते हैं उनसे कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। तो आपको ये बिहेवियर सही लगता है कि हम अब जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए बाय फाइटिंग, यानी फाइट करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और रेफरी को कंप्लेंट नहीं कर रहे हो। तो दिस इज द करेक्ट बिहेवियर और नॉट, so you have to do it. So children, here we have finished this chapter, games and recreation. I hope games and recreation, all the topics are clear to you. So keep watching all the videos and study at your homes and take care of yourselves, children. Okay, keep watching the videos. Take care. Thank you.